हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सीरीज फॉर श्योर। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे झारखंड के जनजातियों को। तो आज कुछ इंट्रोडक्शन जो देते हैं हम लोग झारखंड का नॉर्मली, उसको छोड़कर हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किए थे उसका एक छोटा 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 क्रक्स था, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि रिवाइज करने के लिए और जो थोड़ा बहुत उसमें जो जुड़ाव नहीं आ पाया था, कनेक्शन नहीं आ पाया था, वो कनेक्ट आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थी एक्चुअली वो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। संथाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस किए थे संथाल के बारे में, तो इनका पॉपुलेशन जो था कितना था, 35.46%। इनका पॉपुलेशन था 35.46%। और ये जिस जगह पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, दमन को। ठीक है। जिन्हें ये पूजा करते हैं, जो सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, मतलब भगवान मानते हैं, उनको बोलते हैं ठाकुर जी। ठीक है। फिर अगेन, सबसे पहले जो शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ट्राइब्स के बारे में, जो संथाल के बारे में डिस्कस किया। ऐसे टोटल कितने ट्राइब्स झारखंड में होती हैं, तो वो टोटल 30 हैं। ठीक है। दो तरीके से डिवाइडेड होता है, एक होता है प्रमुख जनजातीय और दूसरा होता है आदिम जनजातीय। तो प्रमुख यहाँ पे 22 है, आदिम 8 है। तो आदिम 8 कौन से हैं? कोरबा, असुर, बिरहौर, बिरजा, पहाड़िया और सबर, माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। ये 8 जो है ये आदिम है। ये मतलब बहुत पुराने हैं। इनके बारे में जो है रिलीजियस ग्रंथों में, पुराणों में, वेदास में डिस्कशन मिलते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा जो है झारखंड में वो है संथाल, इसलिए संथाल को सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए कि इनका टोटल परसेंट कितना है, 35.46%। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा जिनका पॉपुलेशन है वो है ओरोन्स। ओरोन्स जो खुद को कुराक बोलते हैं, और इनके जो लीडर होते हैं, हाँ, संथाल के जो लीडर होते हैं उनको बोलते हैं मांझी। ओके, उन्हें बोलते हैं मांझी। और ओरोन्स के जो लीडर होते हैं उन्हें बोलते हैं महतो। और इनका जो भगवान होते हैं उन्हें बोलते हैं धर्मा, ओरोन्स का। ओके। थर्ड वन जो है वो है हो जनजाति। हो जनजाति, सॉरी, थर्ड वन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है मुंडा। मुंडा जो रांची के पठार के एरिया में मिलते हैं। इनका टोटल पॉपुलेशन है 14.56%। ये खुद को हेरको बोलते हैं। और सरना जो है इनका रिलीजियस प्लेस है, शासन जो होता है इनका, जहाँ पे बॉडीज को दफन करते हैं, वो जगह होता है। और इनके जो गॉड है वो सिंह बोंगा होते हैं। फिर हम लोग रांची के पठार में एक और चीज देखे थे, तीन और जनजाति के बारे में। कौन कौन सा? करमाली, खारवार और किसान। और पढ़ैया जो होता है, इकलौता इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन जनजातियों में से है जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिमिनल्स घोषित कर दिया गया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में इन लोगों को क्रिमिनल लिस्ट से हटा दिया गया। ठीक है। अगेन, अगर पलामू के पठार और रांची के पठार के बीच में देखते हैं हम लोग, तो वहां पे जिन्हें आयरन स्मेल्टर्स बोला गया है हमारे वेदास में, असुर्स, तो वो मिलते हैं। कोरबा जो है, तो कोरबा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें मिलता है। ठीक है, कोरबा। ओके। तो डेट वाज ऑल। और यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? वेस्टर्न सिंहभूम में, नीचे में यहाँ पे है। ठीक है। सबसे ज्यादा जनजाति का पॉपुलेशन। सबसे कम कहाँ है? देवघर में है। देवघर इस एरिया में है। और उसके बाद सबसे परसेंट वाइज सबसे कम कहाँ है? तो वह है धनबाद में। ओके। तो ये पुराने लेक्चर को हमने डिस्कस किया जनजाति से रिलेटेड। अब हम आज स्टार्ट करेंगे स्थापत्य कला एवं पर्यटन स्थल। निम्नलिखित में से कौन छोटानागपुर की स्थापित कला का महत्वपूर्ण भाग है? मंदिरों की स्थापत्य कला, किले और राजप्रसाद। तो ये सभी मिलते हैं यहाँ पे छोटानागपुर में। झारखंड में किस धर्म से संबंधित अनेक अवशेष मिले हैं? तो अनेक अवशेष यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों रिलीजन से मिले हैं, से रिलेटेड मिले हैं। झारखंड में बौद्ध अवशेष मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए हैं? तो झारखंड में बौद्ध अवशेष मुख्य तौर पे, ये जो झारखंड है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पलामू एरिया में पाया गया है। ठीक है। और इधर में कौन सा है जगह, कमेंट करके बताना। और इधर में कौन सा है? यूपी। तो उसके पलामू वाले एरिया में जो है सबसे ज्यादा बौद्ध के अवशेष पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर की नक्काशी जैन शैली तथा राजस्थानी शैली के प्रतिरूप है? तो जिसकी नक्काशी जैन और राजस्थान वाले साइड का रिजेम्बलेंस आता है, तो वह पारसनाथ का मंदिर। पारसनाथ की मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। ये इस एरिया में मिलता है पारसनाथ का मंदिर, ये राजमहल वाले एरिया में।
इस एरिया में मिलता है, ठीक है। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम के कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है? तो कौन सा मंदिर है जो असम में जो कामाख्या मंदिर है बहुत फेमस, तो उनसे प्रभावित है? तो वो है छिन्न मस्तिका मंदिर यहाँ का। राइट आंसर इज बी, छिन्न मस्तिका मंदिर। ओके, नेक्स्ट। जनजातीय देवस्थानों में सबसे पुराने टीले किस जनजाति समुदाय के हैं? तो जनजातीय देव स्थानों में जो देव का स्थान मिला है, तो उनमें सबसे पुराना जो देवस्थान का जो मिला टुकड़ा, मतलब कि एविडेंसेस मिले हैं, वो मिले हैं असुरों के। तो सबसे पुरानों में जिनका देवस्थान मिला है वो है असुर। असुरों के मिलने वाले प्राचीन मंदिर से इनका किसका उपासक होने का पता चलता है? तो असुर जो थे वो शिव जी के उपासक हुआ करते थे। लातेहार के निकट तप्ता पहाड़ी पर किसकी खंडित मूर्तियां पाई गई है? तो तप्ता पहाड़ी कहाँ पे है? लातेहार में है। ओके, और किसकी खंडित मूर्तियां पाई गई है? तो बुद्धा की। चतरा जिले स्थित चतरा जिले स्थित कलवा पहाड़ी पर किस जैन तीर्थंकर का स्थान बताया गया है? तो यहाँ पे चतरा जिला जो आप देख रहे हो हजारीबाग के लेफ्ट साइड में है। चतरा एंड देन हजारीबाग, ठीक है। गढ़पाल चाचा, तो गढ़, पलामू, चतरा। चतरा स्थित कलवा पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी? कलवा पहाड़ी। कलवा पहाड़ी पे किसका था? शीतल स्वामी का था। आंसर इज डी, शीतल स्वामी। रांची के मेन रोड पर स्थित GEL चर्च के संबंधित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा गलत है? देखते हैं। इस चर्च का निर्माण हीर जांग मैसन साहब के निर्देशन में हुआ था। ओके, इस चर्च की नींव 18 नवंबर 1851 को रखी गई थी तथा 25 दिसंबर 1855 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इस चर्च के निर्माण में 13,000 रुपए का खर्च आया था। ये सभी के सभी जो हैं सत्य हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये सारे करेक्ट है। रांची स्थित SPG मिशन के प्रसिद्ध संत पॉल गिरजाघर, तो संत पॉल गिरजाघर की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1873 में और हुई थी कहाँ पे? रांची में। ठीक है, ये किसके तहत हुई थी? SPG मिशन के तहत हुई थी संत पॉल गिरजाघर की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा शैली में निर्मित छोटानागपुर का प्रथम विशाल गिरजाघर था? तो छोटानागपुर का पहला गिरजाघर जो था वो किस शैली में निर्मित था? तो वो था GEL की चर्च के शैली में। GEL, जेल, जेल शैली में था पहला गिरजाघर। चर्चा तथा स्थापना कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? चर्चा तथा स्थापना कला, तो खूंटी में हुआ था वो 1898 में, खटकही में हुआ था 1899 में, और नवाटोली में था 1901 में। सखदा में 1914 में नहीं हुआ था, ये गलत है। तो बाकी तीन सही हैं, बाकी ये सख्ता गलत है। खूंटी के निकट स्थित बिचना गांव में मिलने वाले टीले को किसका गढ़ बताया गया है? तो खूंटी के नजदीक, खूंटी कहाँ? बीच में जो है दो ही है, लोहाडागा और खूंटी। खूंटी रांची के पास में है स्थित बिचना गांव में मिलने वाले टीले का किसका गढ़ बताया गया है? तो ये बताया गया असुरों का गढ़। निम्नलिखित में से कौन सी दोईसा स्थित नवरतनगढ़ महल की विशेषता है? तो इनमें से कौन सा जो है नवरतनगढ़ महल जो दोईसा में है विशेषता है? इसका देखते हैं। इसके विशेष आकर्षण का केंद्र खजाना घर था। इसमें अनेक गवाक्ष बने थे। ठीक है, यह महल 5 मंजिला था। कौन सा? नवरत्नगढ़ महल। और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे, टोटल 45 कमरे था इसमें। संपूर्ण महल पूर्व से पश्चिम 42 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण 42 मीटर है। ये सारा इसका विशेषता था। दिस आर करेक्ट आंसर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पलामू किला के संबंध में असत्य है? तो पलामू किला के बारे में जानते हैं हम लोग। पलामू स्थित दोनों किलों का निर्माण चेरो राजाओं के द्वारा किया गया था। ये सही है। पलामू किला का कौन बनवाया था? चेरोज ने। उसका दूसरा, स्थापत्य कला की पुष्टि से नया किला का नागपुर दरवाजा दर्शनीय माना जाता है। तो नागपुर दरवाजा किसका पार्ट है? नागपुर दरवाजा है पलामू किला का पार्ट। ओके, और पुराना किला और नया किला के निर्माण में काफी समय का अंतर था। नहीं,
ये गलत है, तुरंत हो गया था। पुराना किला का निर्माण संभवतः चेरो शासक प्रताप राय के शासनकाल में हुआ। तो चेरोज में भी कौन थे? प्रताप राय जी, जिनके समय पे इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? पलामू किले की। रांची जिला स्थित तिलमी के किले का निर्माण कब किया गया था? तो कौन सा किला? तिलमी का किला। तो तिलमी का किला कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो वो है रांची में, और उसका कब बना था? वो 1737 में। ठीक है। चेरो राजवंश से संबंधित विश्रामपुरा के राजा टाढ़वन के निकट का किला किस नाम से विख्यात है? चेरो राजवंश से ये भी संबंधित है, विश्रामपुर के राजा टाढ़वन के निकट का किला। ओके। विश्रामपुर के राजा थे ताड़वन। तो ताड़वन का ये किला था, इसे क्या बोलते थे? विश्रामपुर का किला। ठीक है। जगह का नाम क्या था? विश्रामपुर। विश्रामपुर का किला किसके अंडर यहाँ पे बना, किसके द्वारा बना गया था? चेरो वंश के द्वारा। चेरो राजा कौन से थे? ताड़वन। ओके। जपला से 10 किलोमीटर दूर, जपला एक जगह है, वहां से 10 किलोमीटर दूर अलोनगर में रोहिल्लो के किले का निर्माण किसने कराया था? तो रोहिल्लो के किले का निर्माण किया था सरदार मुजफ्फर खान ने। सरदार मुजफ्फर खान जो है वो बनाए थे जपला में के अलोनगर में रोहिल्लो के किले। लातेहार से 8 किलोमीटर दक्षिण साउथ में, लातेहार से नावागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा किला है? तो नावागढ़ में स्थित है नारायणपुर का किला। तो नारायणपुर की का जो किला का कहानी सुनते हैं वो कहाँ है? नावागढ़ में। और नावागढ़ कहाँ है? लातेहार से 8 किलोमीटर नीचे। ठीक है, तो लातेहार में। पंचेत पहाड़ के दक्षिणी पूर्व ढलान पर स्थित पंचेत राजाओं का मध्यकालीन किला किस नाम से विख्यात है? तो पंचेत के जो पहाड़ हैं रांची से थोड़ा वेस्ट साइड में के दक्षिणी पूर्व ढलान पर स्थित के दक्षिणी पूर्व ढलान की पहाड़ियां जो जो आपको मिलेंगे सिंघुन बाल एरिया में, पंचेत राजाओं का मध्यकालीन किला किस नाम से विख्यात है? तो उन वहां पे जो किला था उसका क्या नाम था? पंचकोट। पंचकोट किला किनका था? पंचेत राजाओं का। ठीक है। किस पहाड़ पे था ये? पंचेत पहाड़ पे। और किला का क्या नाम था? पंचकोट। ठीक है। हजारीबाग जिले के राजरप्पा नामक स्थान पर छिन्नमस्तिका मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि कामाख्या मंदिर से इंस्पायर्ड है, राजरप्पा जगह है हजारीबाग में, वहां पे बहुत फेमस है राजरप्पा। यहाँ पे है। ये किस नदी के तट पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दामोदर और भैरवी नदी के तट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। दामोदर और भैरवी नदी के तट पे। निम्नलिखित में से किसे जलप्रपातों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो जलप्रपातों का शहर हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, रांची को बोला जाता है। रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सैनिक स्कूल है यहाँ पे। तो रांची पुरुलिया मार्ग जो है उस पे एक जलप्रपात मिलता है, हुंडरू जलप्रपात, बहुत बड़ा है। ये किस नदी पे है? ये है आपको स्वर्ण रेखा पे। राइट आंसर इज स्वर्ण रेखा, हुंडरू जलप्रपात। रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित जौनहा गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात या जौनहा जलप्रपात में राढ़ू नदी का पानी कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो किस नदी पे है ये? राढ़ू नदी पे। और इसमें गिरता है 140 फीट, बहुत ऊंचा से गिरता है, 140 फीट ऊंचाई से गिरता है राढ़ू नदी का पानी जोनहा गौतम धारा जलप्रपात में। ये भी उसी रास्ते में पड़ता है, किसमें? रांची से पुरुलिया वाले रास्ते में। जैन धर्मावलंबी किस पर्वत शिखर को श्री सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं? तो जैन के धर्म जो वाले हैं वो किस पर्वत शिखर को श्री सम्मेद शिखर बोलते हैं? तो वो बोलते हैं पार्श्वनाथ शिखर को। पार्श्वनाथ की पहाड़ियों को जो है श्री सम्मेद शिखर भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी नाम से विख्यात
नेतरहाट शहर समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो समुद्र तल से नेतरहाट जो है वो है 3700 फीट ऊंचा। ठीक है। 3 + 7 = 10। छोटानागपुर की रानी किसे बोलते हैं? नेतरहाट को। नेतरहाट कितने फीट पे है समुद्र तल से, सी लेवल से? 3700 फीट। झारखंड की विख्यात झोड़तला, शीतलपुर और मलमरपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं जो हैं वो हैं पालकोट में। कहाँ है? पालकोट में। पालकोट कहाँ है? कमेंट में बताइए। चलिए कुछ काम कीजिए। घाघरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो घाघरा जलप्रपात है गुमला में। गुमला, सिमडेगा जो है इधर, यहाँ पे सिमडेगा, उसके बाद है गुमला, उसके बाद है लतेहार, उसके बाद है आपका गरवा। ठीक है। गरबा। हम्म, तो गुमला में है कौन सा? घाघरा जलप्रपात। नेक्स्ट, देवघर के मुख्य मंदिर का निर्माण कौन से राज्य के संस्थापक के द्वारा किया गया था? गिद्धौर राज्य के संस्थापक के द्वारा। उनका नाम क्या था? पूरनमल। तो देवघर का मंदिर, मुख्य मंदिर जो है कौन बनाए थे? पूरनमल। कौन वंश के थे? गिद्धौर राज्य के थे। कब बनाए थे? 1596 ईस्वी में बनाए थे। तो राइट आंसर इज बी, 1596 ईस्वी। ओके। सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सुप्रसिद्ध जुबली पार्क जो हम लोग जानते हैं और दलमा हिल जो है ये धनबाद में है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये जमशेदपुर में है। तो दलमा हिल और सुप्रसिद्ध जुबली पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में। निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? मैथन बांध, हाँ धनबाद में है। पलटन घाट, नहीं, हम लोग देखे थे। तोप चाची झील, हाँ। दागी पहाड़, हाँ। तो ये नहीं है, बाकी तीन धनबाद में है। ये याद रखना है। कौन कौन से थे? मैथन बांध, तोप चाची झील और डागी पहाड़। हजारीबाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो हजारीबाग कितनी ऊंचाई पे है? 2119 फीट। ठीक। नेतरहाट कितना पे है? 3700। हजारीबाग 2019। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? वो हुआ था 1895 से 1900 के आसपास में। 5 साल 6 साल तक ये चला था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? तो पलामू में पता करना है कि इसमें से कौन नहीं है। ठीक। चियांकी, ये पलामू में है। महादेव पोखर पलामू में नहीं है। लोधा जलप्रपात पलामू में है। ताता पानी गर्म झरना पलामू में है। तो महादेव पोखर इसमें नहीं है। बाकी तीनों को हम लोग याद करेंगे। चियांकी, लोधा जलप्रपात और ताता पानी गर्म झरना। तो ताता पानी गर्म झरना, लोहा जलप्रपात और चियांकी जो है वो कहाँ है? पलामू जिले में। झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कौलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो कोल्हुआ पर्वत या कौलेश्वरी पर्वत जो है वो हजारीबाग के बगल में चतरा में है। तो डी, चतरा। ओके। झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ या कौलेश्वरी पर्वत कहाँ पे है? चतरा में। निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल है? तो कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल अ, गिरिडीह के बाद है कोडरमा जिला। उसका पर्यटक स्थल इसमें से कौन कौन है? ध्वजधारी पहाड़, हाँ है। पेट्रो जलप्रपात है। जोरा सिमेर जिले का पूरा अवशेष, जोरा सिमर का जिले का पूरा अवशेष। ठीक। ये तीनों जोडरमा में, कोडरमा में पाए जाते हैं। ओके। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था? गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन होता है रांची में। एक तो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है। बहुत तरह के गुलाब होते हैं यहाँ पे। झारखंड के सर्वाधिक मंदिर वाले गांव के रूप में विख्यात सर्वाधिक मंदिर वाला गांव मलूटी गांव को बोला गया है। ठीक है। किस गांव का? सर्वाधिक मंदिर वाला गांव मलूटी गांव को। और मलूटी गांव कहाँ पे है? दुमका। दुमका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ये वाला ऐसे करके है दुमका, झारखंड का। निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है?
झारखंड का शिमला बोलते हैं हम लोग अगेन रांची को। बिंदु धाम शक्तिपीठ, बिंदु धाम शक्तिपीठ किस जिले में है? तो बिंदु धाम शक्तिपीठ देवघर के बाद कौन सा आता है? दुमका, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद साहिबगंज। तो साहिबगंज में है बिंदु धाम शंकरपीठ। आंसर इज डी, साहिबगंज। झारखंड धाम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम जो है वह है गिरिडीह में। ठीक है, राइट आंसर इज बी, गिरिडीह। किस जिले में है झारखंड धाम? गिरिडीह में। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हजारीबाग जिले में है? तो हजारीबाग में इनमें से कौन कौन सा कुंड है? सूरज कुंड, राम कुंड और सीता कुंड, ये तीनों कुंड जो है हजारीबाग में मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल इसमें से जो नहीं है? तो इसमें मैथन बांध हम लोग देख चुके हैं, हाँ है। तोपचोची झील्स, हाँ है। डॉगी पहाड़, हाँ है। मसान जोर बांध नहीं है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है धनबाद जिले का। ओके। रांची स्थित मोहराबादी हिल को, रांची में कौन सा हिल? मोहराबादी हिल किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं टैगोर हिल। टैगोर हिल जो है रांची का, उसी को बोलते हैं मोहराबादी हिल भी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है? ये है रांची पहाड़ी मंदिर। रांची में एक है पहाड़ी मंदिर है, उस पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को धर्म का ध्वज के साथ साथ भारत का ध्वज भी, इंडियन फ्लैग भी होस्ट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? रांची पहाड़ी मंदिर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है? तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 12 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है देवघर। ठीक है, देवघर के बारे में हमने अच्छे से देखा था, कौन बनाया, कब बनाया। झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनी सागर किस जिले में है? तो बेनी सागर जो है वो है आपका वेस्ट सिंहभूम में। इधर में है, यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम है, यहाँ वेस्ट सिंहभूम। तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है बेनी सागर। आंसर इज डी। झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी का पानी साल भर गर्म रहता है? नदी का पानी वो भी साल भर गर्म रहता है, वो है ततहा नदी। ततहा नदी में पानी साल भर गर्म रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। कोल्हुआ या कौलेश्वरी पर्वत, कोल्हुआ या कौलेश्वरी पर्वत पे हिंदू तथा जैन धर्मों से संबंधित अनेक तीर्थ स्थल हैं। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोल्हुआ कोलेश्वरी पर्वत हजारीबाग के बगल में चतरा में है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं कोल्हुआ और कलेश्वरी पर्वत में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कला एंड संस्कृति ऑफ झारखंड, एंड टिल देन बी विथ अस, and please do like, yeah, share and subscribe if you watched till this time, till last. uh, and that's all. Thank you for your patience hearing.